नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जन। इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के बाहर खड़े हैं और ठीक मेरे साथ जो है एक पीड़ित परिवार खड़ा है जिनकी 2 बच्चियां भद्रवाह की बलेसा की रहने वाली जम्मू के बी माद में काम करने के लिए आती हैं और वहाँ पे जो छोटी मोटी पगार मिलती है उससे अपने घर का जीविका चलाने के लिए पीछे परिवार को वो पैसे भेजती थी। लेकिन उन 2 बच्चियों में से एक बच्ची जैसे ही अपनी जॉब ख़त्म करके बाहर निकलती है वहीं रोड पे उसको एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और हिट करके चले जाती है, जिससे बच्ची घायल हो जाती है बुरी तरह और किसी न किसी तरीके उस बच्ची को जहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुँचाया जाता है। आइए इस परिवार से जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या ये कहना चाहते हैं प्रशासन। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? थैंक यू सर, आपने हमें अटेंड किया। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है सर कि परसों 7 बजे का वाक़या है ये कि ये गरीब बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ यहाँ पर काम कर रही थी अपने रोज़गार के लिए। थोड़ी सी पे इनको मिलती थी 6-7 हज़ार। तो इनकी वालदा मेरे साथ खड़ी हैं, फादर इनकी शायद बाहर दवाई लाने के लिए चले गए हैं। तो अचानक 7 बजे जब वो अपनी जॉब से वापस निकलती है और निकलते ही कोई गाड़ी उनको हिट कर जाती है और यहाँ तक कि भाई उसको हेड इंजरी भी होती है, उसकी टांगें भी टूट जाती हैं, उसका जो गाल ब्लडर है वो भी ब्रस्ट हो जाता है, अंतर से आंतड़ियों में भी काफ़ी घायल है और चोटें हैं। और उसी वक्त हम वे मार्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ौरन उस वक्त उसको उठाया बच्ची को वहाँ से। और कई बेचारे हमारे हिंदू भाई लड़के थे जिन्होंने उसको उठाया, वहाँ पर फ़ौरन गांधीनगर शिफ्ट किया। जब तक हमें फ़ोन आया तब तक उसको गांधीनगर में भर्ती किया गया था। जब हम गांधीनगर हॉस्पिटल में पहुंचे तो हालात बहुत क्रिटिकल थी, ख़तरनाक हालात थे और वहां से फ़ौरन डॉक्टर्स ने शिफ्ट किया उसको और बख्शीनगर लाया। बख्शीनगर के मेडिकल स्टाफ को मैं बड़ा मशकूर हूं तहे दिल से कि उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उसकी सर्जरी की और उसके बाद वो गाल ब्लडर उसका रिमूव किया गया और टांगों में राडें डाली गई हैं और अभी तक वो कोमा में है। अभी तक हमें ये उम्मीद भी नहीं है कि अल्लाह खैर करे, उसको अल्लाह ताला अपने किस्माई तौर से ज़िंदा रखे। वो बच्ची अभी तक जीवित है, लेकिन अभी तक कोई बात सर्जरी की बात नहीं हुई है। 72 आवर्स के बाद कहा है डॉक्टर्स ने कि हम पता देंगे आपको। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तक ना कल्प्रिट पकड़े गए हैं, ना उनको कोई पीछा किया गया है। और पुलिस का एक चौकी अफसर वो हमसे मिला, कल आया, उसने बड़ा हमसे कॉपरेट करने की कोशिश की, कहा भी, आज भी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा काम मैं करूँगा। लेकिन बदकिस्मती ये कि 3 दिन से कम कल्प्रिट को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए था, उनको पकड़ा जाना चाहिए था अभी तक। क्योंकि आजकल इतना सख्त कानून निकला है कि भाई हाँ भाई 10 लाख, हम वेलकम करते हैं उस स्टेप का कि 10 लाख रुपए कर रहे हैं। और ऐसे डाकुओं को, बदमाशों के लिए जो शराब पीकर लोगों का कत्लेआम रास्तों पर करे, उनके लिए कानून बिल्कुल जायज़ है और हम इसके साथ हैं। लेकिन अभी तक ये बंदा पकड़ा नहीं गया है। अल्लाह करे कि वो पकड़ा जाए ताकि उसको सज़ा दी जाए। और बस यही हमारी गुजारिश है। अब यहाँ के एसएसपी जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक से और डीजीपी साहब से भी गुजारिश है कि कम से कम अपने क्या कहते जो इनके एहलकार होते हैं, जो इनके क्या कहते ये है, ये ट्रैफिक पुलिस है, और जिस तरह के हमें सुना है कि भाई जाते ही अगर कोई गलती कर जाता तो उसका चालान होता है, लेकिन क्या उसका चालान नहीं हुआ? वो तो पकड़ा जाना चाहिए था, उसकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो सकता था, हर चीज़ तो मुमकिन है इस वक्त। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा हम गुहार लगा रहे हैं कि इन गरीब परिवार के बच्चे को, जो मेरे भाई की बच्ची है, तो उसके लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थे पीड़ित परिवार, इनका भी जो कहना है वो इशारा इनका भी सीसीटीवी की तरफ है। अब कजवानी में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कजवानी में भी रेड लाइट के कैमरेस वगैरह लगे होंगे, तो अगर वो ऊपर की तरफ गाड़ी आई होगी नरवाल क्षेत्र की तरफ, उस तरफ भी लगे होंगे। अब ये पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो आसपास के एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं या रेड लाइट के कैमरे हैं उन कैमरों को खंगाले, जिससे उस गाड़ी का ट्रेस किया जा सके जिस गाड़ी ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया है। इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं दोगरा जनहिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।